इनके तो सारे जुलूस मस्जिद के सामने जाकर रुकते हैं, वहीं पर जाकर फिर भद्दे भद्दे नारे लगाते हैं। इनका तो सर्वोच्च नेता चुनाव में जाके कहता है अगर हम चुनाव हार गए तो ये आएंगे तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे का मकान है तो 2 ले जाएंगे। कहता है ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। ये तो कहते हैं या तो जय श्री राम बोलो नहीं पाकिस्तान चले जाओ। ये तो कहते हैं कि होली तो यहीं मनेगी, घर से मत निकलना अगर तुम रंग से डर लगता है तो। और करते हैं इनके तो ये वक्फ बोर्ड का कानून केवल वक्फ की जमीन कब्जाने के लिए लाया गया है। जिस तरह अयोध्या में सेना की जमीन इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी है, ये वक्फ की जमीन भी दे देंगे। ये आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज बीजेपी के लोगों के बीच में नहीं बोला, शादी नहीं करता हूं, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे भाई आप लोग करते हैं, अच्छा ठीक है, इनके पास तर्क होते नहीं, इनके पास ज्ञान होता नहीं, तो बदतमीजी पे उतर रही है। मैं बोल रहा हूं ये जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी उन्होंने आपकी फैमिली के लिए नहीं बोला है, उन्होंने बोला कोई भी अगर करना चाहता है। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चैनल पर बैठ के गाली दे रही है, एंकर नहीं होगा, ऐसे एंकरों को भी बेनकाब करना पड़ेगा। आज की गोदी मीडिया का डिबेट का स्तर देखिए कि जब डिबेट हो रहा है और सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता आए हुए हैं तो इनको इतनी आदत हो चुकी है चापलूसी करने की, सरकार के गुणगान गाने की, कि यहाँ पर जो पूनावाला ने गलत स्टेटमेंट दिया उस पर भी सफाई अगर पूनावाला देते तो समझ में आता, लेकिन यहाँ पर जो अमन चोपड़ा है जो गोदी एंकर है वो यहाँ पर सफाई देने में लगे हैं और उसी पर राजकुमार भाटी ने किस तरह से सामने वाले प्रवक्ता को धोया है और उसके साथ ही गोदी मीडिया पर भी सवाल उठाया है और बोला गया है कि इस मंच पर या ऐसे कई सारे मंच पर यहाँ पर जो एंकर्स है, जो बिके हुए एंकर्स है, वो ऐसे ही बेइज्जती करवाते हैं लोगों की, अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं और यहाँ पर एंकर्स जो है वो चुपचाप रहते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं। रजाकारों का इतिहास ना बता दे। हाँ भाटी जी आप बोलिए। तो वक्फ बिल को लेकर और एक यूसीसी को लेकर 2 बातें कही थी, उस पर मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाह रहा था। वक्फ बिल पे तो जिस दिन से ये विषय शुरू हुआ, जिस दिन से बहस चल रही है, मेरे दिल और दिमाग में बड़ा भयंकर विरोधाभास चल रहा है जी, युद्ध चल रहा है अंदर अंदर। मेरा दिल तो कहता है कि मैं मोदी जी की बात मान लूं, बीजेपी के मित्रों की बात मान लूं कि ये मुसलमानों के भले के लिए लेके आ रहे हैं कानून, मुसलमानों से इन्हें बहुत प्रेम है, ये गरीब मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, गरीब महिलाओं की, बेवाओं की मदद करना चाहते हैं, ये वक्फ की आय बढ़ाना चाहते हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये वक्फ को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। दिल मेरा ही कहता है कि मैं मान लूं, लेकिन दिमाग काम शुरू कर देता है। दिमाग कहता है ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। ये तो कहते हैं या तो जय श्री राम बोलो नहीं पाकिस्तान चले जाओ। ये तो कहते हैं कि होली तो यहीं मनेगी, घर से मत निकलना अगर तुम रंग से डर लगता है तो। इनके तो सारे जुलूस मस्जिद के सामने जाकर रुकते हैं, वहीं पर जाकर फिर भद्दे भद्दे नारे लगाते हैं। इनका तो सर्वोच्च नेता चुनाव में जाके कहता है अगर हम चुनाव हार गए तो ये आएंगे तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे का मकान है तो 2 ले जाएंगे। बात तो सही है। तो फिर दिमाग कहता है कि यार इनकी नीयत पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर मुसलमानों के लिए इनके मन में दया और रहम होती तो ये कुछ और करते। ये वक्फ बोर्ड का कानून केवल वक्फ की जमीन कब्जाने के लिए लाया गया है। जिस तरह अयोध्या में सेना की जमीन इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी है, ये वक्फ की जमीनें भी दे देंगे, ये इनकी नीयत है। ठीक। दूसरे इन्होंने यूसीसी का जिक्र किया। अमन जी ये तो बहुत ज्यादा बोलिए। मैं तो इनके आधे समय भी नहीं बोला सर। 2 वर्सेस 1 है ना, आपके पास 2 वर्सेस 1 है, वो अकेले पड़ गए प्लीज। हाँ, यूसीसी का जहां तक सवाल है, देखिए पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ कोस कोस पे पानी बदला, 4 कोस पे पानी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके 2 सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी एक भाई का बेटा। यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं। और यहाँ ऐसा समाज भी है जिसमें मैं भी आता हूं, मैं भी जिस समाज से आता हूं, मामा की बेटी से शादी करना या चाचा की बेटी से शादी करना पाप माना जाता है, अपराध माना जाता है। तो ये देश विभिन्नताओं का देश है। हमारे परिवारों में एक सगा भाई सनातनी होता है जो मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता है। ठीक है भाटी। दूसरा भाई आर्य समाजी हो जाता है। लेकिन भाटी जी मेरा नहीं आप अन्याय कर रहे हैं मेरे से। मैं 2 ही वाक्य बोल रहा हूँ, बस खत्म कर प्लीज। क्योंकि कोई बात बीच में वो मूर्ति पूजा को पाप मानता है, मूर्ति में लात मारता है। कैसे यूसीसी लाओगे? उन दोनों भाइयों में से कौन से की बात मानोगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कोई बुत परस्ती करता है, कोई बुत सिकन है। भाटी जी लेकिन एक चीज को समझिए ना, धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। कानून अब भी एक है, धर्म आधारित कानून तो आप मारपीट करोगे, पर्सनल लॉ बोर्ड आप पे लागू होगी, वही मुझ पे लागू होगी, वही क्रिमिनल मुसलमान पे, वही जाटों पे, वही ब्राह्मण पे। तो कहाँ कानून अलग है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है?
अमन जी जवाब देने का मुस्लिम अवसर पर्सनल दीजिए लॉ भाई। बोर्ड क्या है? अपने अपने धर्म का पालन करने की आजादी हमारा संविधान देता है। अपनी नहीं, धार्मिक तो संपत्ति का पॉलीगैमी क्या है? प्रबंधन करने की अब ठीक है, आजादी शहजाद, हमारा शहजाद, संविधान देता शहजाद, है। शहजाद, उसे शहजाद। छीनने का प्रयास मत करिए। अब ऐसा है, UCC सुनिए, के नाम अब देखिए पे। मैंने दोनों प्लीज। वक्ताओं को बहुत धैर्य से बीच में सुना नहीं और बीच में बोलेगा, कोई नहीं प्लीज, बोलेगा। कोई बीच अभी में इन्होंने बोलेगा। क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा, एक बुत परस्ती करता है, एक जो है मूर्ति को नहीं मानता है। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आंबेडकर जी थे संविधान में। यूसीसी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गोवा में तो कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कीजिए। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कीजिए। पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे, तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी इस तरह सजा। के अफसर अब गर्दा उड़ेगा भैया। जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं। बीच में नहीं। गाली गलौज बीजेपी के लोगों मैंने की बीच आदत में है। नहीं बोला। बीच में मैंने नहीं। बीच में नहीं इनसे बोला। शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आराम से, अच्छा, ये अच्छा। जानबूझ के इस तरह की अच्छा, हाँ, बदतमीजी कर रहे आराम हैं। से, मेरे भाई अपनी लात बहन से मारते शादी हैं। आप लोग करते हो, मैं नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, बोला आपके लिए नहीं बोला। मैंने आपके लिए बोला आपके नहीं। लिए नहीं, ये शब्द का क्या मतलब मैंने है? इस बात से? जनरली बोला। क्या आपको अपनी बहन से शादी करनी नहीं है? नहीं पाई नहीं, पे उतरना किसी है। को भी, बदतमीजी जानबूझ के करते किसी को भी, हैं। भाटी जी। क्योंकि इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा ठीक है, एक मिनट। इनके पास तर्क होता ही नहीं। बिना अच्छा, ठीक है, मतलब के ठीक है। इनके expose पास होना ज्ञान शुरू होता करते नहीं। हैं, करते हैं। तो बदतमीजी पे उतर चलिए आएंगे। ठीक है, हो गया भाटी जी। और फिर ये बेइज्जत नहीं नहीं, आप बोल दीजिए, आपने उनके लिए नहीं कहा। नहीं नहीं कहा उनके लिए, हो गया। कोई ऐसा भाटी जी, उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस ये तो ऐसे छोटी सी भाटी जी, बेइज्जती है। भाटी जी प्लीज। इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार प्लीज, भाटी, आपको- उन्होंने आपको आपकी टोकना फैमिली के लिए चाहिए नहीं कहा। आपको वो क्या टोकना आपने चाहिए कहा था। है शहजाद? बोल दीजिए, आपने कहा है। मैं कहा होता तो तालियां क्यों बजती? आपने नहीं आप कहा। इतने मैं कहा होता तो बदतमीज तालियां आदमी क्यों बदतमीजी बजती? कर रहा है। नहीं और वो भाटी मुझे जी, गाली मैं दे नहीं रहा है अलाउ कि करूंगा। ड्रामा का ड्रामा मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं आपको अलाउ। टोकना मैंने चाहिए था कहा- इसे। आपको मेरे पे है, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं गलत अलाउ बात है। करूंगा। बस बात खत्म। ये जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी का भाटी इसमें जी, कितनी भी बदतमीजी उन्होंने है, आपकी फैमिली उसे के लिए avoid नहीं कर बोला है। जाएंगे। उन्होंने बोला कोई भी अगर करना चाहता है परिवार में। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक चैनल पर बैठ के गाली दे रही है। एंकर ने भाटी नहीं जी, टोका। ठीक, भाटी जी, ऐसे हो गया। एंकरों को भी बेनकाब करना पड़ेगा। ऐसे एंकरों को भी बेनकाब करना पड़ेगा। गजब बेइज्जती है। करिए ये एंकरिंग नहीं है, प्लीज। ये गुलामगिरी है, ये नौकरी है किसी पार्टी की। शहजाद, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ठीक है। माफी मांगी आप इसके लिए। नहीं नहीं बोला। क्या आप आपने अब शब्द लोगों की बोले? फैमिली के लिए नहीं बोला। नहीं, बोल दीजिए, एक मिनट बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप अपनी बहन से शादी कर सकते हैं। अरे शब्द कोई आप प्लीज क्लैरिफाई, ये इंपॉर्टेंट है। या तो फैमिली पे माफी नहीं, मांगे, मैं भी बोल रहा हूँ, नहीं बोलना होगा फैमिली पे। मैं भी आई कर ऑल्सो। रहे हैं आप इतने अपशब्द ऐसा बोलेंगे। है। चलिए हाँ प्लीज, एक मिनट। ऐसा है, और सुनिए। शर्म नहीं अरे वो आती बोल रहे हैं भाटी जी, इतने शो में बेइज्जत होती लेट इन है। स्पीक, लेट इन स्पीक। कभी A1 A2 B2 पता नहीं क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस तरह भाटी की जी लेट इन स्पीक, बैठी हैं बहन, लेट इन वो बता स्पीक। देंगे। भाटी जी बोलने दीजिए, माफी मांगे। बोलने दीजिए। ये उसके लिए कह बोलना कि होगा मैं उनको। माफी चाहता हूं इन अगर शब्दों के लिए। हाँ, अगर आपको हाँ प्लीज शहजाद प्लीज, अब बीच में नहीं प्लीज। ऐसा है, भाटी जी प्लीज। अगर मैंने किसी मैं भी को- बोल रहा हूँ, अगर परिवार मेरा पे नहीं कुछ होगा। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा कि मैंने गलत बोला। मैं अरे माफी भाटी जी, चाहता आप हूं। मैं बोल रहा हूँ ना, यही परिवार बात पे है। नहीं, परिवार पे नहीं बोला है। मन जी, बोला है मैं बोल रहा हूँ नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ किसी की हिम्मत नहीं है। भाटी जी आई रिस्पेक्ट यू। बात करने के बदले पूछ लीजिए, क्या मैंने इनके परिवार पे बोला है? आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। अरे मतलब ये कि सब डिबेट हमें को पता डिरेल है करना कहाँ है से बस। आते हैं ये, इन्हें सब जानते हैं हम। ठीक है, ये जो क्लोजिंग ये जो कमेंट। लहरा रहे अच्छा हैं, क्लोजिंग सबको कमेंट जानते हैं हम। प्लीज, हो गया भाटी ये जी। सारे RSS मुख्यालय से भाटी आए जी। हैं। RSS मुख्यालय हाँ, से ये बताइए, जो ये इनको बोल दिया RSS के, ये ठीक है। 3-4 आदमी ने फंड लहराया। ये केवल बताइए, केवल ये 3-4 बताइए, आदमी ने फंड ये लहराया है। बताइए, ये ये 3-4 बताइए। आदमी RSS मुख्यालय से आए चलिए, हैं। हो गया भाटी जी। बाकी लोग सब मेरे समर्थन में RSS बैठे हैं। मुख्यालय से सब बताओ लोग, मैं सही बताइए। कह रहा हूँ नहीं कह रहा? RSS बताओ मैं मुख्यालय सही कह रहा हूँ, नहीं कह से रहा? आप लोग RSS से मुख्यालय से आए हैं क्या? अरे ये देखिए, फंड वाले RSS के मुख्यालय। खंड अरे वाले बस से। भाटी जी, भाटी इनका जी, पर्चे पूछ लो, बुला के आ जाओ। इनका पर्चे पूछ लो। राजकुमार भाटी। फंड लहरा रहे हैं वहां से बैठ के। राजकुमार भाटी प्लीज। आप अपना नाम अच्छा बताइए। प्लीज 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 नहीं, प्लीज आपने प्लीज कैसे नहीं प्लीज सुना? प्लीज। आपने नहीं अच्छा सुना, मुझे इन्होंने वाइंड अप कहा था। वाइंड अप वाइंड अप वाइंड अप आपने वाइंड नहीं अप सुना? वाइंड अप वाइंड अप प्लीज इन्होंने प्लीज। कहा था अपनी बहन से शादी करिए। बस नहीं, चलिए, आपने वाइंड नहीं अप सुना, वाइंड अप आपके कान में वाइंड अप रुई थी। वाइंड अप वाइंड अप। आपके कान में रुई थे क्या? जी जी, हो गया भाटी जी, भाटी नहीं सुना क्या आपने? चलिए, हो गया भाटी जी, भाटी जी प्लीज प्लीज। यार बदतमीजी के लिए बुलाए जाते हैं हम, नहीं गाली बस सुनने के मैंने लिए बुलाए बोला ना जाते हैं। उनको। चलिए एक बस कंक्लूडिंग कमेंट है। शहजाद 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 प्लीज, चलिए आप प्लीज शहजाद खत्म कर रहे हैं मैं अब। तो अब आप ही एक- बोलेंगे। नहीं, या तो माफी मांगिए वरना मैं चलिए, बोलने मुझे नहीं वाइंड अप दूंगा। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता आपने शहजाद। बहुत अपमानजनक भाटी जी शब्द ऐसे कहे हैं। गुंडागर्दी नहीं। आपने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी।
नहीं मांगोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, इस शो में तो बोलने जैसे नहीं आपको दूंगा। करना है करिए। गुंडागर्दी किसकी आदत है, किसकी फितरत है, समझ में इन्होंने आ ये रहा है? वाक बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला। आपने क्या बोला था एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। ठीक, इन्होंने कहा, आप बोल रहे आप अपनी आप बहन ऐसे से पास चाहें मत तो शादी आइए। कर सकते हैं, चलिए ये इन्होंने बोला था। चलिए मुझे वाइंड अप करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया आप सुनिए सोहेल भाई उसे आपका, repeat करके। भाटी जी आपका बहुत बहुत अपनी बात शुक्रिया। complete हाँ कर प्लीज लूं। आप बोल लीजिए। एक मिनट भाटी जी, एक मिनट बैठ जाइए। देखिए, इस ऐसा कंप्लीट है- एक मिनट प्लीज, एक मिनट। ये नहीं, ये नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, ओके, माफी चाहता हूँ। ठीक है, फोन तो लेकर शुक्रिया, जाओ। शुक्रिया आप होली में सबका, जा ही नहीं शुक्रिया। रहा। शुक्रिया, मैं धन्यवाद। शहजाद पूनावाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे? चलिए, धन्यवाद, मैं शुक्रिया। यार एक स्वाभिमानी आदमी शुक्रिया, हूं, मैं अपनी इज्जत की रक्षा शुक्रिया, करना जानता थैंक हूँ। यू, थैंक यू।